में धर्मांतरण को लेकर सियासी रण थमने का नाम नहीं ले रहा है। आसन्न बजट सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाकर सदन में कहा कि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। चंगाई सभा के जरिए राजधानी तक में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे डेमोग्राफी बदल रही है, जो सबके लिए घातक है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी धर्मांतरण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। मंत्री जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है माननीय मंत्री जी के कथन के बाद। आज तो विधानसभा में आश्वासन दिया है कि हम नए कानून ला रहे हैं नए प्रावधानों के साथ, तो अपेक्षा करनी चाहिए कि इस गंभीर विषय पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? जहां पर धर्मांतरण हो रहे हैं वहां पर कार्रवाई होना चाहिए। केवल माहौल बना देने के लिए, किसी एक धर्म विशेष को डराने के लिए काम नहीं होना चाहिए। और अगर कानून है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी की जो ईडी है, सीबीआई है, देश के अंदर तो सबकी जांच कर ले रही है कि किसने कहां पर क्या मोबाइल से भेजा, क्या व्हाट्सएप मैसेज था, और जो बाहर से विदेशी फंड आ रहा है उसकी जांच नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये अमेरिका के डर से है, जो अमेरिका से फंड आ रहा है, इनकी हिम्मत नहीं है उसको रोकने की। धर्मांतरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखे तेवरों के बाद खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने माना कि प्रदेश में संचालित एनजीओ पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण न होने से दिक्कतें आ रही है, लेकिन सरकार धर्मांतरण के धंधे के खेल को जल्द ही खत्म कर देगी। उन्होंने सदन में आंकड़े पेश कर ये भी बताने की कोशिश की कि धर्मांतरण की शिकायतों पर कार्रवाई साय सरकार ने ही की है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं। धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई, और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी, और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा। विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है, और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आए। धर्मांतरण पर सियासत नई बात नहीं है। नई बात ये जरूर है कि सीएम विष्णुदेव साय की आपत्ति के बाद प्रदेश में संचालित एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंड पर केंद्रीय स्तर पर सतत जांच हो रही है। 364 में से 84 एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंड को केंद्रीय स्तर पर रोका गया है, तो वहीं 127 एनजीओ की वैधता समाप्त की गई है। शैक्षणिक संस्थाओं को मिलने वाले करीब 300 करोड़ रुपए की पिछले 3 साल का ऑडिट भी कराया जाएगा। बहरहाल सरकार के आश्वासन और विपक्ष के तीखे तेवर के बीच धर्मांतरण को लेकर नया कानून कब तक धरातल पर आएगा और इस विषय पर कब तक सियासत होगी, इसके लिए तो फिलहाल इंतजार ही करना पड़ेगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। धर्मांतरण पर रण। जी हां, धर्म और धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जो बीते कई सालों से छत्तीसगढ़ की सियासत में चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। बात चाहे 2023 चुनाव से पहले बस्तर में हुए बवाल की हो या फिर सोमवार को विधानसभा में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने एनजीओ को विदेशी फंडिंग और शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाले अनुदान का मुद्दा उठाया है, तो बात चाहे उसकी हो, धर्मांतरण पर जमकर सियासत लगातार होती आई है और एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर सियासत का सुर छत्तीसगढ़ में छिड़ चुका है। लेकिन इस बार अलग बात यह देखी गई है कि हर बार जहां विपक्ष सरकार को धर्मांतरण को लेकर घेरता था, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और अब सवाल सरकार के ही विधायक जो है, बीजेपी के ही जो विधायक, अब वो भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से सियासत हाई है छत्तीसगढ़ में। क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों ही इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर क्यों नहीं थम रहा सियासी रण।
धर्मांतरण को लेकर अपने ही विधायकों के निशाने पर क्यों सरकार? क्या सचमुच कांग्रेस की सरकार में मिशनरी संस्थाओं पर हुई मेहरबानी? आखिर कब कड़ा धर्मांतरण रोधी कानून लाएगी सरकार? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए अभी नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब सरकार आपकी है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब आपको देना रहेगा। हालांकि धर्मांतरण को लेकर शायद सरकार जब से आई है विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अब सदन में आपके ही विधायक बोलते हुए नजर आए। हालांकि आप ये कहेंगे कि विधायकों का काम होता है अपनी समस्याएं रखना, लेकिन सरकार का भी काम है ना समाधान निकालना। आखिर निकल क्यों नहीं पा रहा है धर्मांतरण का समाधान? खुशी जी, आपको बड़े भाई मधुकर द्विवेदी जी और अभय नारायण जी को संध्या जवाब। देखिए, सबसे पहले खुशी जी आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप बीमारी को समझते हैं कि नहीं। अगर जब आप देते हैं कि धर्मांतरण है, धर्मांतरण जैसी चीजें हैं आपके समाज में, तब जाके आपका उसका व्यापक उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जिस प्रकार से 84 एनजीओ को बंद फंडिंग रोकी गई है, 127 एनजीओ की समाप्ति की गई है। दूसरा कि जो प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, प्रकरण इसलिए दर्ज हो रहे हैं खुशी जी क्योंकि आप इसकी स्वीकृति लेते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में आपने देखा होगा कि जब जिले का एसपी और बस्तर संभाग का कमिश्नर जब चिट्ठी लिखता है कि धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, तो आप उनको संरक्षित और पोषित करते थे। लेकिन धर्मांतरण विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि पूरे भारत की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और पोषण करने का है। तो जब भारतीय संस्कृति की जब बात आप करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आप मतलब आपकी पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, इसको मजबूती से उठाया जाए। रही बात इस पे कानून बनाने की, तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा है, बहुत सख्त कानून जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिला, वैसे ही कुछ सख्त कानून आपके समक्ष बहुत शीघ्र आने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा जो विषय एक खुशी जी जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कुछ क्षेत्र हमारे थे लाल आतंक के उसमें कब्जे में थे, जिसको अभी हमारी सरकार ने बहुत तेजी से दुरुस्त किया है और नेलार के माध्यम से विकास की योजनाओं को और केंद्र की योजना और राज्य की योजनाओं को हम डिलीवर कर रहे हैं। तो विकास से विश्वास अर्जित करके, क्योंकि प्रलोभन जहां हो रहा है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्ट भी होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो उस पे भी हम फोकस हैं, उस पे भी तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत शीघ्र आपको देखी, मतलब इसका इम्प्लीमेंट जब आपको दिखेगा तो सिर्फ छत्तीसगढ़ विषय नहीं है, पूरे पैन इंडिया में धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जो डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहे। कश्मीर का डेमोग्राफी चेंज हुआ, बंगाल का डेमोग्राफी चेंज हुआ, केरल का डेमोग्राफी चेंज हुआ। तो डेमोग्राफी चेंज होने से भारतीय संस्कृति का नष्ट होना अपने आप में एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाते खुशी जी। तो ये हमारा संकल्प है और संकल्प मन से हम इस पर काम कर रहे तेजी से। लेकिन स्वागत है कांग्रेस पार्टी अगर धर्मांतरण को स्वीकार करती है, लेकिन चिंता का विषय ये भी है कि इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं उनको संरक्षित और पोषित किया गया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। लेकिन अभी अगर ये बोल रहे हैं तो ये पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक स्वर में भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करना, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि है। जी खुशी। निश्चित, चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ अभय जी। देखिए, आरोप यही लगते आ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आप पर तो यही आरोप थे कि संरक्षित और पोषित तो आप ही नहीं कर रखा है, जिस तरह से अभी जिक्र भी कर रहे थे निशिकांत जी। मुद्दा तो आप उठा रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों को याद तो किया जाएगा। खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय कर ले कि वो धर्मांतरण के साथ है कि धर्मांतरण के विरोध में है। 2000 में छत्तीसगढ़ बना और इन 25 सालों में केवल 8 साल कांग्रेस की सरकार थी, बाकी 17 साल किसकी सरकार थी? 15 साल रमन सिंह की सरकार और विष्णुदेव सरकार दूसरी साल में चल रही है। इन 15 सालों में आपने धर्मांतरण के लिए क्या किया? और इन 2 सालों में जो दूसरा साल आपका चल रहा है सुशासन की विष्णुदेव सरकार का, इसमें आपने क्या किया? चुनाव आएगा आप धर्मांतरण की बात करेंगे, चुनाव आएगा आप हिंदू और ईसाई की बात करेंगे, चुनाव आएगा हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, चुनाव बीत जाएगा तो आप भूल जाएंगे। इसी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित विधायकों को आपने टिकट दिया, इसी छत्तीसगढ़ में
धर्मांतरित विधायक को भाजपा का विधायक का रूप आपने दिया है और आप धर्मांतरण के विरोध की बात करते हैं। कांग्रेस की स्पष्ट नीति है कि जो संविधान में प्रावधान है, स्वतंत्रता का अधिकार है धर्म बदलने का, कानूनी प्रक्रिया धर्म परिवर्तन करने की, उसको जो करेगा वो मान्य है। अवैध धर्मांतरण जो बलात्पूर्वक किए जाए, लालच में किए जाए, दबाव डालकर किए जाए, उनके कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर शिकायत आती है तो भारतीय जनता पार्टी पहले यही स्पष्ट करे कि जो उनके धर्मांतरित विधायक हैं या उनका धर्म परिवर्तन करवा रही है, उनको वापस हिंदू धर्म में वापस ला रही है, संस्कृति की रक्षा कर रही है। एक दूसरी बात, आज की तारीख में केंद्र सरकार को बहुमत की सरकार है, आप एनडीए की सरकार है, आपका स्पष्ट बहुमत एनडीए का, आप कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों नाटक कर रहे हैं? और अजय चंद्राकर जी क्या पार्टी से अलग लाइन पे चल रहे हैं? पार्टी धर्मांतरण चाहती है और अजय चंद्राकर जी विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में उनको ये बात उठानी पड़ रही है, ध्यानाकर्षण लाना पड़ रहा है। ये ध्यानाकर्षण भाजपा की मीटिंग में क्यों नहीं आता? ये ध्यानाकर्षण मंत्रिमंडल की बैठक में क्यों नहीं आता? अजय चंद्राकर जी मुख्यमंत्री से मिलकर, गृह मंत्री से मिलकर बात क्यों नहीं करते? इस पे कानून बनाना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधानसभा में रखना पड़ रहा है, वो केंद्र में बात करें, नड्डा जी से बात करें, मोदी जी से बात करें, अमित शाह से बात करें, बन जाएगा, बनेगा, बहुत बड़ा बनाएंगे, स्पष्ट बनाएंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे। ये सब जुमलेबाजी है। टोटल धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम हो रहा है। ये उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। ये कोई कानून नहीं बनाना चाहते। विधानसभा में कानून बना के लाए, कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करेगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब लूंगी मैं निशिकांत जी से। उसके पहले एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मधुकर जी से। मधुकर जी, देखिए धर्मांतरण और ये एक ऐसा मुद्दा रहा है कि इस पर सियासत तो हुई है और होती आई रही है। अब वो मैटर नहीं करता कि सरकार किसकी रही, सरकार अभी बीजेपी की है, कांग्रेस की भी रही है, और दोनों ही समय हमने देखा है कि धर्मांतरण के नाम पर हुई है तो सिर्फ सियासत। क्या कोई कठोर कानून लाया गया है? अगर लाया जाता तो फिर से ये सियासत बदस्तूर जारी नहीं रहती। देखिए खुशी जी, दरअसल धर्मांतरण और सियासत का विषय होना ही नहीं चाहिए। ये एक सामाजिक मुद्दा है और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ इसके लिए कुख्यात रहा है। मैं कुख्यात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अविभाजित मध्य प्रदेश का दौर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण होता रहा है। समय समय पर रोक भी लगती रही है। कुछ लोग धर्मांतरण कराते हुए पाए भी गए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो बातें आई और गई हो गई। हाँ, ये जरूर हुआ कि समय समय पर ये मुद्दा उठता रहा और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि आज वो मुद्दा विधानसभा में उठा और इस विषय को उठाने वाले सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं। देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म की अच्छाइयों को बताना, जनता के बीच जाकर के धर्माचार्य हो चाहे आम व्यक्ति हो, अपने अपने धर्म की बात करना, अच्छाइयों की बात करना बहुत अच्छी बात है। किसी को इससे परहेज नहीं है। लेकिन किसी के द्वारा या किन्हीं के द्वारा किसी का धर्मांतरण या किन्हीं का धर्मांतरण कराना बलपूर्वक, छलपूर्वक या प्रलोभन के माध्यम से ये गलत है। ये कानूनी तौर से तो गलत है ही, संवैधानिक तौर से भी गलत है। इसके लिए संविधान में वर्णित है, प्रावधान है कि आप किसी का बलात् धर्मांतरण नहीं करा सकते। अब रही बात सरकारों की, छत्तीसगढ़ जब से बना है, कांग्रेस की भी सरकार रही, मध्य प्रदेश की भी सरकार, क्षमा कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन न तो मध्य प्रदेश के समय धर्मांतरण रुक पाया न आज छत्तीसगढ़ 25 साल हो गया इस राज्य को बने हुए, 25 साल में धर्मांतरण रुक नहीं पाया। ये एक चिंता का विषय है। और आज अगर सदन में भारतीय जनता पार्टी के यानी सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य ने या सदस्यों ने इस पर चिंता जाहिर की है तो वाकई ये मुद्दा और महत्वपूर्ण बन जाता है। पांडे जी की भी बात अपनी जगह पे सही है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी अपनी बात मुद्दे के साथ, उनका भी मुद्दा है, वो भी बात अपनी बात जो है बिल्कुल
वाजिब कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा राजनीति के चश्मे से अगर ना देखा जाए, इसको सामाजिक चश्मे से देखा जाए, ये एक सामाजिक बुराई है, ये मान करके अगर समन्वित प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है धर्मांतरण रोका जा सकता है। क्यों नहीं रुकेगा? जब उसके लिए कानून बना है और कठोर कानून बना है तो उसको लागू कराने का अधिकार किसको है? सरकार को है। और आज सरकार संयोग से वो सरकार है छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण के मुद्दे को जब वो विपक्ष में थी तो जोर शोर से उठाती रही है। आज किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी को। कानून है, उनके पास अधिकार भी है। और मुझे लगता है धर्मांतरण, और छत्तीसगढ़ में खास तौर से आदिवासी अंचल में अगर धर्मांतरण हो रहा है तो ये आदिवासी अस्मिता का भी सवाल है, भारतीय संस्कृति का तो सवाल है ही, आदिवासी अस्मिता का सवाल है, आदिवासी संस्कृति का सवाल है। और उन भोले भाले आदिवासियों के लिए चिंता की विषय ये है कि अगर उनको अपने स्तर पर यानी स्वच्छता से जीने का अधिकार भी अगर न दिया जाए, न मिल पाए और वो धर्मांतरित हो जाएं, तो ये गलत बात है। ये क्यों हो रहा है? सबकी जानकारी में है कि धर्मांतरण प्रलोभन के द्वारा ही किया जा रहा है। आखिर सरकार इस विषय पर क्यों नहीं सोचती है कि धर्मांतरण की जड़ में क्या है? धर्मांतरण हो क्यों रहा है? अगर हमारे इसका आकलन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अंचल के आदिवासी भाई बहन अगर धर्मांतरित हो रहे हैं, अपना धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? मुझे लगता है अभय नारायण जी और निशिकांत पांडे जी, मैं दोनों मित्रों से आग्रह करूंगा कि ये दोनों प्रमुख राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें। सरकार भी सोचे, विपक्ष भी सोचे, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है। और मुझे लगता है इस पर खुली बहस होनी कुछ चाहिए। मुद्दे ऐसे होते मधुकर जी कि उन पर सियासत बिल्कुल भी जायज नहीं है। अगर गंभीर मुद्दे हैं तो दोनों ही पार्टी को गंभीरता पूर्वक इसको लेना बहुत जरूरी होगा। और निशिकांत जी देखिए, वही सवाल उठ जाते हैं। आज कानून व्यवस्था के मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है और लगातार सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष ने बनाया है कानून व्यवस्था ही बनाया, जिसको लेकर सरकार अक्सर गिरते हुए आई है। लेकिन फिर सोच वही उठ जाती कि जब विपक्ष में आप थे तब आपने कहा था कि अपराध गढ़ बना दिया है कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार जब रही थी तब। फिर ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? धर्मांतरण भी उन्हीं में से एक है। पहले जोरों शोरों से धर्मांतरण को लेकर आपने विपक्ष में रहते हुए मुद्दा उठाया, अब आपकी सरकार है, आप एक्शन ले सकते हैं, फिर देरी क्यों हो रही है? संवेदनशील मुद्दे, इन पर तो तत्काल किया जाना चाहिए इनका निराकरण। तो खुशी जी, बिल्कुल गंभीरता से ही हमारी सरकार काम कर रही है। मधुकर द्विवेदी जी के बात से मैं अक्षर से सहमत हूँ कि जो गंभीरता हमारी विपक्ष में थी वही गंभीरता अभी भी हम जब पक्ष में है या सत्ता में बैठे हैं तब भी चिंता का विषय वही है और उसी मनसा के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, 2-3 एस्पेक्ट पे काम चल रहा है, उसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे वनांचल की बात जब हम करते हैं तो वनांचल हमारा कुछ क्षेत्र ऐसा था जो लाल आतंक से पीड़ित था। आज लाल आतंक से हम बाहर निकल चुके हैं और विकास के राह को तय कर रहे हैं। उससे जो हमारे केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी विकास से विश्वास को अर्जित करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि 20 साल से हमारी सरकार है। मैं खुशी जी मतलब भाव का अंतर आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसा कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। मतलब देश की आजादी के बाद आज लगभग 75 साल होने को जा रहे हैं, देश अमृत काल में है। एक बार भी कोई ब्लॉक का स्तर का कांग्रेसी भी धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद किया हो कहीं भी पैन इंडिया में, तो आप बताना। भारतीय जनता पार्टी है, चाहे किसी की भी सरकार हो, धर्मांतरण के विषय को लेकर लगातार युद्ध स्तर की लड़ाई लड़ती है। दूसरा, चंगाई सभा को परमिशन किसने दिया? चंगाई सभा में आपकी विधायक जाके आशीर्वाद बताती है कि पास्टर के आशीर्वाद से वो विधायक और सांसद बनी है। अभय नारायण जी, जो मैं बात कह रहा हूँ, देखिए वास्तव में ये विषय जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बाहर का विषय है, पूरे भारत का विषय ही है। लेकिन जिस चश्मे से आप बैठे हो अभय नारायण जी, उस चश्मे से ये विषय तो जरूर है कि आपका वोट बैंक हो जाता है कि कन्वर्सन हुआ मतलब कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हो गया। लेकिन सनातन संस्कृति को नष्ट करने का जो सीले सिलवार आपका प्रयास है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे आपने इतने टुकड़े कर दिए हैं देश में
कि आज स्थिति ऐसी निर्मित हो गई कि डेमोग्राफी कई जगह चेंज हो चुका है, फिर भी आपके आंख का चश्मा नहीं उतरा। अभय नारायण जी, आप समझ लिए कि ये धर्मांतरण नहीं है, ये भारतीय संस्कृति पे प्रहार है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता हो विपक्ष हो जहां भी होगी पूरे ताकत से लड़ाई लड़ेगी। और जो नहीं तो इसीलिए तो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं निशिकांत जी, डबल इंजन नहीं बल्कि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। ट्रिपल इंजन की जो रेल है आपकी ये दौड़ती जा रही है, लेकिन ना इनमें अपराध दब रहे हैं ना धर्मांतरण दब रहा है। तो सवाल विपक्ष से पूछने नहीं जाएंगे ना, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब इतने चिंतित, तो आप कह रहे हो कांग्रेस को बढ़ावा देती है, कांग्रेस धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पे तमाम तरह के आरोप है, लेकिन आप तो मानते हैं कि धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है, फिर समाधान क्यों नहीं निकल पाता? नहीं, समाधान हम निकाल रहे हैं खुशी जी। जब हम 84 एनजीओ का फंडिंग रोकते हैं, 127 एनजीओ को बंद करते हैं, प्रकरण को दर्ज करके सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, नए कानून को सख्त लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं खुशी जी आपको एक टंकी की चोट पे एक बात कहता हूँ, आप मानिए ना मानिए, जिस दिन ये कानून आएगा उस दिन कांग्रेस पार्टी अपना विधवा विलाप करेगी आप ही के डिबेट पे कि ये संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। संविधान ये नहीं कहता। आप ये सोचिए खुशी जी कि हमको, आपको या अभय नारायण जी को, मधुकर द्विवेदी जी को ईश्वर ने हिंदू धर्म में भेजा है, आपका क्या अधिकार है कि आप अपना धर्म छोड़ दें? ये संविधान में अगर आपने प्रोविजन किया है तो इसकी चिंता भी आपको करनी होगी। जब ईश्वर ने तय करके आपको हिंदू में भेज दिया और आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि उसका अधिकार है कि वो ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, मुस्लिम धर्म, कोई आज तक खुशी जी आपने सुना है कभी कोई हिंदू धर्म बना हो, हिंदू धर्म बन गया हो किसी धर्म से आके? ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं। अभय नारायण जी देखिए कहने को कहा, ठीक है रखिए बात। 10 सेकंड जी कि आप सृष्टि के सबसे सुंदर रचना में स्थापित हैं, उसको छोड़ के जाने का संकल्प को आप वो प्रेशर डाल के या प्रलोभन में करवाते हैं, ये आपका क्लियर कॉन्टेक्स्ट है। ये 10 जनपद से हैंडलिंग होता है, इसका हैंडलर 10 जनपद में बैठा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्रवाई आपको करनी होगी तो ब्लॉक कर सकते। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ। अभय जी आप अपनी बातें रखिएगा, लेकिन इसके साथ ये जवाब देना रहेगा संलिप्तता क्यों निकल जाती है आपकी, चाहे अपराधों की बात हो जाए या फिर धर्मांतरण की बात हो जाए। ये फिर मुद्दा रहता है ना सरकार के पास कि विपक्ष को इतनी चिंता है तो उनके लोग क्यों शामिल निकल जाते हैं इसमें। अभय जी अभी बहुत अच्छा प्रवचन निशिकांत जी ने दिया। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, ये सब लोग हिंदू धर्म से अलग क्यों हुए? क्यों अनेक धर्म हिंदू धर्म से अलग होकर बने? ये बहुत लंबा विषय है और इनको तो सपना 10 जनपद का आएगा, इनको तो सपना कांग्रेस का आएगा। अपने कर्मों को देखिए, धर्मांतरित विधायक है कि नहीं, इसका जवाब इस डिबेट में आपने नहीं दिया। क्या धर्मांतरित विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जो सरगुजा के विधायक है, सरगुजा से आते हैं, उनको आप वापस हिंदू बनाएंगे? बोलिए ना, जवाब दीजिए। पूरे देश में आपके जो केंद्रीय मंत्री रिजिजू कहते हैं कि हम बीफ खाएंगे, बीफ खाना हमारा अधिकार है, तब सनातन कहा जाता है। दूसरों के लिए सनातन की बात। कांग्रेस की चिंता आदिवासियों की भूख है, कांग्रेस की चिंता आदिवासियों की संस्कृति है, कांग्रेस की चिंता आदिवासियों की गरीबी है, कांग्रेस की चिंता आदिवासी भाइयों की शिक्षा है। लेकिन धर्मांतरण किसी एक की चिंता नहीं है अभय जी, ये सभी की चिंता है। सौंपने की है। मैं दलों की भी बात नहीं करूंगी, हर एक व्यक्ति की ये चिंता है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपकी तरह छद्म बात करने की नहीं, धर्मांतरण का पहाड़ा फोड़ने की नहीं। धर्मांतरण को संरक्षण दोगे, धर्मांतरित को भाजपा का विधायक बनाओगे और कानून नहीं बनाओगे। और हिंदू संस्कृति, सनातन, अरे हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम उसके रक्षक हैं, हम उसके नाम पर वोट नहीं मांगते, हम उसके नाम पर रोजी रोटी नहीं चलाते, हम सनातन धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम सनातनी होने का गर्व करते हैं, हम आदिवासी भाइयों के साथ हैं, अनुसूचित जाति भाइयों के साथ हैं, ओबीसी भाइयों के साथ हैं। गर्व सनातनी कहने से नहीं होगा ना, जो मुद्दा है उस पर चर्चा कीजिए। विपक्ष हो, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सियासत का मुद्दा नहीं है अभय जी। सवाल ये था कि संलिप्तता क्यों पाई जाती है, आपके लोगों का नाम क्यों आता है, उसका जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद में निशिकांत जी के पास कोयला खदान खोलेंगे, प्रधानमंत्री आ रहे 20,000 मेगावाट का उद्घाटन करने, 20,000 मेगावाट पावर प्लांट लाने वाले हैं। किस जंगल की तरफ पे लाएंगे, किस कोयला खदान की तरफ पे लाएंगे? आदिवासी भाइयों को उजाड़कर आज हंसते उजाड़ा जा रहा है। उसकी चिंता करिए, धर्म की चिंता धर्म के लोग कर लेंगे, उसके लिए सनातनी लोग हैं,
उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हूँ निशिकांत जी से, जवाब ले लेते हूँ, समय की कमी। निशिकांत जी छोटा सा जवाब। उसके लिए सनातनी लोग बैठे हैं, धर्माचार्य बैठे हैं, शंकराचार्य बैठे हैं, सुनिए बात, उनके कारण हिंदू धर्म है। अभय जी समय की कमी, जवाब ले लेती हूँ, आपकी बात मैंने सुनी है। निशिकांत जी, कवासी लकमा ने कहा आदिवासी हिंदू नहीं है। अभय नारायण जी, कवासी लकमा ने कहा आदिवासी हिंदू नहीं है, मुस्लिम के माता पिता, जवाब है आपके पास? जब आप आदिवासी को हिंदू ही नहीं मानते, आप उसका सिलेक्शन कैसे करोगे? आप जब आप आदिवासियों को हिंदू ही नहीं मानते, आप बोलते हो कि हम आदिवासी के हित की बात करते हैं, आप सिर्फ राहुल गांधी के हित की बात करते हैं, आप सिर्फ राहुल चलिए गांधी ठीक है, देखिए हितैषी सब एक दूसरे सब बताती है, सारी पार्टियां हितैषी हम है, लेकिन जब काम होगा तब पता चल पाएगा ना हितैषी कौन है। धर्मांतरण पर कड़ा कानून ना कांग्रेस लाई है सरकार होते हुए, और आप भी देरी कर रहे हैं। हम ला रहे हैं, हम डंके के चोट पे ला रहे हैं, पत्थर के नेता चलिए ठीक है। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं बताने वाले कांग्रेसी आज यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। पहले अपना आईना देखिए, फिर यहाँ आके चर्चा कीजिए। आपकी नैतिकता नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए धर्मांतरण में मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर सियासत होनी चाहिए, लेकिन निशिकांत जी देखिए सरकार आपकी, निश्चित ही आप कह रहे हैं डंके की चोट पर लाया जाएगा, तो यही मैं कहूंगी कि जल्द से जल्द इन संवेदनशील मुद्दों पर सियासत की वजह गंभीरता पूर्वक इनका निदान किया जाए। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धर्मांतरण पर रण पहली बार छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रहा है, कहा जाए तो ये रण सजा ही रहता है। जरूरत होती है सियासत की एक चिंगारी की, इसके बाद पक्ष विपक्ष की बातें सामने आने लग जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि धर्मांतरण संवेदनशील मुद्दा है, गंभीरता वाला मुद्दा है, तो इस पर गंभीरता बरती जाए, ना कि सियासत की जाए। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।